हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज स्टार्ट करने वाले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो यार, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि इस मेथड से सॉल्व करो, ठीक है, बहुत रेयर चांस होता है। तो यदि कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको भाई इसको सॉल्व करो, तो आपको पहचानना जरूरी है कि एलडीई का फॉर्मेट कैसा होता है। तो लेट्स चेक इट आउट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे पता करेंगे? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा q। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है? p और q जो होंगे वो फंक्शन किसके होंगे बेटा? x के फंक्शन होने वाले। तो सर हम याद कैसे रखें? देखो इसमें दो चीजें आ सकती हैं। एक तो ये फॉर्मेट हो सकता है बच्चे, एंड सेकेंड फॉर्मेट में बगल में बना देता हूं बेटा। एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q। बट इसमें पता क्या चीज होगी? इसमें p और q जो होंगे वो किसके फंक्शन होंगे? y के फंक्शंस होंगे। गॉट इट? तो दो फॉर्मेट पता चल गए। याद रखने का तरीका, ये जो फंक्शंस बनेंगे वो नीचे वाले के फंक्शंस बनते हैं। सबसे बेसिक चीज है, ठीक है। अब आते हैं बच्चे, जब ये फॉर्मेट आपको पता चल जाए, ये फॉर्मेट सुटेबल तरीके से आ जाए, तो सबसे पहला स्टेप जो फॉर्म करना पड़ता है दैट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। That is your integrating factor. So what is the integrating factor? That is your IF. So what is IF? बस याद रखो, बड़ा सिंपल से इंटीग्रेशन, ठीक है, that is e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब तुम बोलोगे कि सर ये dx याद रखने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे सर? देखो, मान लो कि p की जगह कई बार ऐसा हो गया 2 आ गया, तो यदि आप इंटीग्रेशन 2 dx करोगे तो उसको तो 2x लिखोगे, इंटीग्रेशन 2 dy करोगे तो उसको 2y लिखोगे। तो कहने का मतलब पता है क्या है कि यहां पे आपको पता होना चाहिए आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। गॉट इट? पर वो कैसे तरीका, वो मैंने क्या बताया? वो सिंपल सा मैंने बोल के रखा है कि भाई नीचे वाला वेरिएबल। तो यहां पे कैसे होगा सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर? लेट्स चेक इट आउट। स्टेप नंबर 1, तो यहां पे बोलेगा सर IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dy। गॉट इट? इंटीग्रेशन कितना हो गया? p dy। नीचे वाला जो वेरिएबल है वो यहां पे इंटीग्रेट करने के काम आएगा। अब आते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, स्टेप नंबर 2, दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कैसे याद रखेंगे सर? क्या दोनों में सेम होगा? नहीं, बेस्ड ऑन द फॉर्मेट हमें डिसाइड करना है। अब मान लो कि कई बार ऐसा होता है बच्चे, जैसे ये, इसको क्या पढ़ोगे आप कि सर मैंने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। किसको? y को। तो हु इज द मेन वेरिएबल? y इज द मेन वेरिएबल। y इक्वल टू अपोज इक्वल टू के उस साइड में क्या है सर? इक्वल टू के उस साइड में q है। दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करो और इंटीग्रेशन किसका? हर जगह देखो बेटा वही सेम चीज लग रही है, dx प्लस c। सर इसमें आ जाओ, चलो जनरल सॉल्यूशन। इसमें dx बाई dy को क्या पढ़ोगे? सर x इज द मेन वेरिएबल एंड वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू द y, सो x इज इक्वल टू कितना हो गया? q। देखो सेम चीज, इधर y इज इक्वल टू q लिखा था। दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई करो। अब देखो इंटीग्रेशन करते वक्त नीचे वाला जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में कर दो, इक्वल टू और प्लस कितना लिख दो बेटा? c। ये आपका एक जनरल फॉर्मेट है जो हमें यहां पे ध्यान रखना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। सो यहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पे लेफ्ट साइड में बेटा dx है, राइट साइड में dy है। तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि भाई मुझे एलडीई से सॉल्व करना है? देखो वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं बच्चे x और y के कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं एंड जिसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट मेथड होती है दैट इज होमोजीनियस, और उसमें भी आपको पता है कि डिग्री सेम होनी चाहिए। सो देयर इज कांस्टेंट ना, जहां पे भी कांस्टेंट आ गया डिग्री सेम नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी मेथड होती है एग्जैक्ट। अभी एग्जैक्ट को थोड़ी देर के लिए हम वेरीफाई नहीं करेंगे अभी, क्योंकि एग्जैक्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अभी इसके बाद हम डायरेक्टली जंप कहां पे मारने वाले हैं? दैट इज ऑन द एलडी। सो बेटा एलडीई के अकॉर्डिंग क्या होता है पहले आपको समझना है। जैसे अभी मैंने बताया कि फॉर्मेट समझना है, या तो मैं dy बाई dx कर सकता हूं या dx अपॉन dy कर सकता हूं। दो चीजें पॉसिबल है बच्चे यहां पे। तो हम कैसे इसको जज करेंगे वो देखो। यहां पे कितना है बेटा? 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, यहां पे dx दिया है। मैं ऐसा करता हूं बेटा, इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को इसमें डिवाइड कर देता हूं और dy को नीचे ले आता हूं। सर ऐसा क्यों? इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है। चलिए चेक करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ समझते हैं कैसे कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से और पॉसिबिलिटी बन जाएंगे। यहां पे समझना बच्चे, जब मैं बोलूंगा tan इनवर्स y माइनस x और इसको मैं डिवाइड कर देता हूं
तो किसके साथ डिवाइड करूंगा बेटा, 1 प्लस वाई स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दूंगा। इधर कितना आ जाएगा बेटा, dx अपॉन dy के साथ आप डिवाइड कर दिया। गॉट इट। अब मेरे बच्चे एक चीज समझना, dx अपॉन dy, क्या कुछ चीजें यहां पे स्पेसिफिकली क्लियर हो रही है? यस सर। डिवाइड कर दो, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। गॉट इट। यहां पे इसके साथ इंडिविजुअली डिवाइड करो, माइनस एक्स 1 प्लस कितना हो गया बच्चे, वाई स्क्वायर। सिंपल है ना, मैंने बस इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या ये फॉर्मेट सुटेबल होगा या नहीं होगा, वो अब चेक करेंगे। इस वाले वेरिएबल को इधर ले आओ, तो प्लस कितना हुआ बेटा, x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या होता है सर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मेट लिखा था, क्या फॉर्मेट था, चेक करते हैं वापस। सर dx अपॉन dy प्लस कितना हो गया, px हो गया, और इक्वल टू कितना हो गया बेटा, q, जिसमें p और q किसके फंक्शन होने चाहिए बेटा, नीचे वाले के फंक्शन होने चाहिए, y के फंक्शन होने चाहिए। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं है? गॉट इट। सो बच्चे यहां पे समझना, मैं इसको इधर ले आया, इक्वल टू में कितना बचा, tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय कितना, 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो dx अपॉन dy सिंगल डिग्री, मतलब x की पावर 1 है तो सिंगल डिग्री x, उसके अलावा जो भी चीज बची रहेगी इस वाले में बगल में सिंगल डिग्री x के बगल में, वो p की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। और वो p किसका फंक्शन होना चाहिए था सर, y का फंक्शन होना चाहिए था। क्या ये y का फंक्शन है? यस सर, y का फंक्शन है। सिमिलरली यदि मैं q की बात करता हूं तो ऑन द राइट साइड देयर इज द tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्या सर, ये भी y का फंक्शन है? 100% आपको दिख रहा होगा, दिस इज बोथ आर द y का फंक्शन। अब इसके बाद बेटा आप क्या फाइंड करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैंने आपको कोई रटने की चीज नहीं बताया, बस कुछ चीज दिमाग में आपको लॉजिकली क्लियर रखना है। मुझे पता है कि बेटा स्टेप नंबर 1 के अंदर मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेशन e की पावर p। अब यहां पे या तो आपका dx होगा या फिर dy। मैंने बोला जो भी फॉर्मेट बन रहा है उसका नीचे वाले का सिलेक्शन ले लो, तो ये हो गया p dy। तो इंटीग्रेशन e की पावर p, p इज व्हाट 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, यहां से dy। और बेटा इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स y, ये आ गया बच्चे, है ना, 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan इनवर्स y। अब इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 2 पे जाओगे। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? जनरल सॉल्यूशन। व्हाट इज जनरल सॉल्यूशन? मेन वेरिएबल क्या है? अरे सर मेन वेरिएबल x है, इक्वल टू के राइट साइड में क्या है ये, तो x इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। दोनों साइड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर tan इनवर्स कितना हो गया, y, और इधर भी कितना कर दिया, e की पावर tan इनवर्स y, और इधर सांप लगा दिए बेटा, और बगल में dy प्लस कितना कर दिया, c। तो इधर वाला तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेट इधर करना है, तो ये वाला तो क्लियर है। इधर वाले को देखो, सर इसमें तो बहुत सारी चीजें आ रही है, मैं कैसे डील करूं? तो हमने बचपन में एक मेथड पढ़ के रखी है, सब्स्टिट्यूशन। सर किसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे? अरे बेटा उसको सब्स्टिट्यूशन करो जिसका डिफरेंशियल टर्म जनरली पॉसिबल है वहां पे, ठीक है, एक जनरल मेथड है। तो मैं यहां पे क्या कर लूंगा बेटा, लेट tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना, t, और वो tan इनवर्स y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे dy, और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया बेटा, dt। आई होप इट इज क्लियर। सो बच्चे यहाँ पे जब पुट अप करोगे x इंटू e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स y को कितना लिया बेटा, t, और e की पावर tan इनवर्स y को कितना लिया बेटा, e की पावर tan इनवर्स e की पावर t, ठीक है, और 1 प्लस वाई स्क्वायर dy को मैं 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और बगल में कितना है बेटा dy, इन दो dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको कितना मान लिया, कंबाइनली dt, प्लस कितना आ गया बेटा c। नाउ लुक एट हियर, यदि मैं इसको यदि बात करूं यहां पे, ठीक है, लुक एट हियर, तो ये क्या बन जाएगा बेटा u, क्योंकि ये अलजेब्राइक फंक्शन है, आइलेट रूल मैंने आपको अलग से पढ़ा के रखा बच्चे, एंड ये वाला जो बच्चे बन जाएगा उसे मैं बोल दूंगा v। तो कितना हो गया बेटा, uv1, बहुत बार इंटीग्रेशन में पढ़ा के रखा है, मैं इधर सॉल्व कर देता हूं बच्चे। सो इधर यदि मैं बात करूं तो कितना आ जाएगा, uv इंटीग्रेशन कितना होगा, uv1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब लुक एट हियर, कैसे आप इसको आगे बढ़ सकते हैं बच्चे, चलो जल्दी से बताओ सभी। यहां से बच्चे चेक करो, uv1 सेम रहेगा u,
तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे आइलर रूल के हिसाब से, कितना करेंगे x इंटू ई की पावर कितना हुआ tan इनवर्स y ऑन द राइट साइड, चेक इट आउट, कितना हुआ uv1, ठीक है, ना डैश लगा है ना v1 लगा है। और यदि बच्चे इसको अलग से पढ़ना है ना तो एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है आइलर रूल, प्लीज जाके वहां पे चेक कर लेना, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया uv1, सो दैट इज t, और यहाँ पे कितना हो गया e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस, इसमें देखो मैं डाउन एरो लगा रहा हूं, मतलब डिफरेंशिएशन, इस पे इंटीग्रेशन, बस सिंपल चलते रहने दो। t का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस कितना हो गया c, तो यहां से e की पावर t कॉमन, t माइनस 1 प्लस कितना c, e की पावर t, व्हाट इज t, मैंने क्या अज्यूम किया था tan इनवर्स y, सो e की पावर tan इनवर्स y, और यहां से कितना हो गया tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस कितना हो गया c, यहां से कितना x इंटू e की पावर tan इनवर्स y। सो दैट इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन। आई होप यू हैव एंजॉयड, आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ पे बस एक चीज़ करना, इसको यदि कहीं पे भी पॉइंट ऑफ टाइम में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे देता हूँ, तो यहाँ पे डाउट लगे तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव एंजॉयड, लाइक और शेयर जरूर करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।